वेलकम बैक माय फ्रेंड। मैं संदीप पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की स्टोरी बहुत ही तगड़ी होने वाली है बिकॉज आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपने प्रॉब्लम्स को ही चैलेंज कर दिया और वो हर एक चीज अचीव किया जो 100% फिट लोगों के लिए भी लोहे के चने चबाने इतना मुश्किल था। कहते हैं ना, विश्वास में वो शक्ति है। अगर आपको विश्वास है तभी आज आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज अपने लाइफ में आप कहीं कोने में जाके बैठे होते। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देकर बताऊंगा कि आज विश्वास के ही वजह से आज हम सब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और वो विश्वास ही एक वजह है जिसके वजह से लोग अपने लाइफ में बेहतर कर पाए। हम जिस घर में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। क्यों? वो मकान गिर सकती है कि नहीं, लेकिन एक बिलीव है, एक विश्वास है कि नहीं, हमने उसे मेहनत से बनाया है, मजबूती से बनाया, वो गिर नहीं सकता। लेकिन क्या वो गिर सकता है कि नहीं? लेकिन एक विश्वास है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं कि हम जब अच्छे काम के लिए निकलते हैं, कोई भी अच्छा स्टार्टअप हो, कोई भी शुभ काम के लिए निकलते हैं तो भगवान के पास प्रे करते हैं, भगवान मेरे काम को अच्छे से पार लगा देना। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा वो काम भगवान के पास प्रार्थना करने से अच्छे से हो सकता है। एक और एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में ही एक हवाई दुर्घटना हुई। हमारे देश के सेना प्रमुख अपने पत्नी के साथ और बहुत सारे ऑफिसर के साथ उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई जिनमें वो सभी लोग शहीद हो गए। लेकिन क्या इस दुर्घटना के बाद लोग हेलीकॉप्टर पे चढ़ना छोड़ देंगे या फिर एरोप्लेन से सफर करना छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विश्वास है कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है लेकिन हम सुरक्षित पहुंचेंगे। एक विश्वास है। अब एक बहुत ही इमोशनल एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कोई भी माता पिता अपनी बेटी को छोटी से बड़ी करती है, 20 साल 22 साल तक उसके हर एक चीज को पूरा करती है और उसके बाद उसकी शादी वो एक ऐसे इंसान के साथ कर देता है जिसे वो ढंग से जानता तक भी नहीं। लेकिन वो क्यों उसको उसके पास पूरी लाइफ के लिए छोड़ देता है? क्योंकि एक विश्वास है। इसी वजह से वो चीजें चलती आ रही है और हर एक इंसान अपने लाइफ में इसी विश्वास की वजह से आगे बढ़ रहा है। कहते हैं आपको भी विश्वास करना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास में एक जादू है। विश्वास जिस इंसान ने अपने ऊपर किया वो इंसान आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। आज मैं एक ऐसे ही पर्वतारोही का स्टोरी आपके बीच लेके आया हूं जिसने अपनी प्रॉब्लम्स को ही क्या कहते हैं चैलेंज कर दी और लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि प्रॉब्लम्स कभी इंसान को रोक नहीं सकते जब हमें खुद पे विश्वास हो। कहते हैं ना, 2021 हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आई, बहुत सारी चीजें जो हम 2021 में नहीं कर पाए, लेकिन हम नए एनर्जी के साथ, नए पोटेंशियल के साथ, एक विश्वास के साथ इस 2022 को वेलकम करें और जो चीज हम 2021 में नहीं कर पाए वो चीज हम 2022 में करें। इस विश्वास के साथ इस नए वर्ष का हम लोग वेलकम करेंगे तो वो चीजें हमें मिलके रहेगी। आपका समय ना खराब करते हुए डायरेक्ट आते हैं स्टोरी पे। ये जो कहानी है एक पर्वतारोही की, एक विकलांग पर्वतारोही की है जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। वो बचपन से ही बहुत ही स्पोर्ट्स में रुचि रखती थी और वो वॉलीबॉल की बहुत अच्छा प्लेयर थी। वो राष्ट्रीय गेम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी के रिगार्डिंग वो एक बार उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रेन में सफर कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी को कुछ और ही मंजूर है।
वो उनके पास वो गले में सोने का चैन पहन रखी थी, उनके पास कुछ पैसे थे, बैग्स थी। रात में चूंकि सफर कर रहे थे, कुछ मनचले ट्रेन में पहुंचे और उनसे छेड़छाड़ करने लगे, उनके सामान को उनसे छीनने लगे। उन्होंने जब विरोध किया तो उस मनचले ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। ट्रेन से धक्का लगने के बाद उनकी एक पैर जो थी बिल्कुल तरीके से खराब हो चुकी थी। चूंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, कोई सपोर्ट रात भर तक नहीं मिला उन्हें और वो बिल्कुल तड़पते रही। मॉर्निंग हुई, कुछ लोग उन्हें जब देखे, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कंडीशन ज्यादा सीरियस थी इसलिए उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन वो सोच रही थी कि यार मैं जिंदा क्यों बच गई, अगर मरना होता तो मैं मर चुकी होती, क्योंकि रात भर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, मैं इतने दर्द में थी, मुझे ट्रेन से धक्का मारा गया, अगर मरना होता तो मैं मर चुकी होती। लेकिन मैं मरी नहीं, मतलब जिंदगी मुझसे कुछ चाहता है, जिंदगी मुझसे कुछ ऐसा कराना चाहता है जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। फिर अभी वो हॉस्पिटल में ही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वो करूंगी जो 100% फिट लोगों के लिए भी एक, कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने इतना मुश्किल। उन्होंने अपने लाइफ के लिए डिसाइड किया कि अब मैं दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करूंगी, जो कहते हैं ना 100% फिट लोगों के लिए भी सोचने में भी लोगों को डर लगता है। और उन्होंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को ही चैलेंज कर दिया। हॉस्पिटल में वो 4 महीने तक रही, उसके बाद उन्हें एक आर्टिफिशियल पैर के साथ उस हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया और उसके बाद वो सीधा जाके मिली भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बिछेंद्री पाल से। वो उनके पास गए और कही कि मुझे आप टिप्स दीजिए ताकि मैं माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकूं। वो बिल्कुल उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि ये कोई खेल नहीं था, वो एक रियलिटी थी। वो देख चुके थे कि इनका एक पैर आर्टिफिशियल है, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है 100% फिट लोगों के लिए। लेकिन उन्हें खुद पे विश्वास था, उन्हें अपने ऊपर इतना विश्वास था। वो बोली कि आप मुझे बस बताइए मुझे क्या करना होगा, कैसे मुझे वो सारी चीजें आप मुझे बताइए। और उन्होंने बताया। वो उनकी ना उन बातों पे, उन कॉन्फिडेंस पे, उनके उस विश्वास पे, वो बिल्कुल उनके हौसलों के देखकर वो बिल्कुल कायल हो चुकी थी। वो बोली कि वो दिन बस आने बाकी है, वो कहते ना तारीख में बस लगने बाकी है, तुम तो एवरेस्ट चढ़ चुकी हो। और उनके बाद उन्होंने उन्हें सारे टिप्स दिए और वो बिल्कुल 2 साल तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार वो दिन आ गए और 2013 में 52 दिनों का सफर करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और तिरंगा को फहराया और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। 100% फिट लोगों के लिए जो मुश्किल था वो कर चुकी थी। कहते हैं ना, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि प्रॉब्लम्स कभी किसी इंसान को हरा नहीं सकता। एक सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स का गुण गाते रहते हैं, लेकिन आपको समझना होगा जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं है। लोग के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम के साथ जिसने चैलेंज कर लिया वो अपने लाइफ में मुकाम हासिल कर लिया और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। सक्सेसफुल लोगों ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जिंदगी में जिसको खुद पे विश्वास हो, जिसे अपने सपने पे विश्वास हो, वो कभी लाइफ में फेल नहीं होते, क्योंकि लाइफ में कोई फेल होता ही नहीं है। क्योंकि लाइफ में जो इंसान असफल होते हैं, जिनको उनके सपनों में दम होता है, वो हारते नहीं हैं, वो असफल नहीं होते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद उन्हें वो सारी चीजें मिल जाती है, उन्हें वो पता चल जाता है कि किस वजह से मैं फेल हो गया। तो वो उस चीज को बढ़िया से उसके ऊपर काम करते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वो कुछ भी करते हैं
और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई और खुद को बैक कर लेते हैं। वो बैक नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स से नहीं भागते, क्योंकि उनके सपनों में दम नहीं होता, उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो प्रॉब्लम्स उनको बड़ी दिखती है और वो खुद को कहते हैं भाई हम इसके लायक नहीं। वो खुद प्रूफ कर लेते हैं कि भाई मैं आपके लायक नहीं हूं। तो अगर आपके सपने में दम है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको पीछे नहीं कर सकती है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो एक ऐसे इंसान की बात मैं अपने स्टोरी में लेके आऊंगा जिसने अपने लाइफ का आधा जिंदगी असफलता में ही गुजार दिया, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी और वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक वो प्रेरणा बन गए कि सफलता कभी इंसान को रोक नहीं सकती। और लास्टली वो सफल हुए। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी असफलता में गुजार दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लास्टली वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो अगर आप भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और पहले पहुंच सके। सो थैंक यू, धन्यवाद।